नमस्कार छात्रों, मैं अलीशा हूँ। पहले आप बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस भाग में हम सतह क्षेत्र और एक सही परिपत्र शंकु की मात्रा देखने के लिए जा रहे हैं। अपने पसंदीदा आइसक्रीम कोन या सड़क पर देखे गए ट्रैफिक शंकु के बारे में सोचें। उनके बारे में क्या खास है? उनके पास एक आकार है जो पाट टोपी की तरह है। इस आकृति को शंकु कहा जाता है। यह एक ऐसा आकार है जिसका उपयोग स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर महत्वपूर्ण सुरक्षा चिन्हों तक सभी प्रकार की चीजों के लिए किया जाता है। शंकु यह देखने का एक मजेदार तरीका है कि कुछ शेचक और व्यवहारिक बनाने के लिए सरल घटता और कोण एक साथ कैसे आ सकते हैं। शंकु कई प्रकार के होते हैं। आइए इस पाठ में राइट गोलाकार कोण पर ध्यान दें। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे सही परिपत्र शंकु और इसकी विशेषताओं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का आयतन। खोज शब्दों। शंकु, शीर्ष, आधार, त्रिज्या, ऊंचाई, तीर्थक ऊंचाई, वक्र सतह क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल, आयतन। अब हम सीखेंगे कि शंकु क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। एक शंकु एक त्रिआयामी ज्यामिति आकार है जो एक आइसक्रीम शंकु या पाट टोपी जैसा दिखता है। यह एक गोलाकार आधार की विशेषता है जो एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है, जिसे शीर्ष या शीर्ष कहा जाता है। शंकु के लक्षण। एक शंकु में एक घुमावदार सतह होती है जो आधार से शीर्ष तक फैली हुई है। शंकु का आधार एक सपाट गोलाकार आकार है। एक शंकु की ऊंचाई आधार से शीर्ष तक लंबवत दूरी है। यह शंकु के समग्र आकार को निर्धारित करता है। तीर्थक ऊंचाई शंकु के गोलाकार किनारे पर शीर्ष से किसी भी बिंदु तक की दूरी है। अब हम एक शंकु के घुमावदार सतह क्षेत्र को समझेंगे। एक शंकु का पार्श्व घुमावदार सतह क्षेत्र गोलाकार आधार को छोड़कर शंकु की घुमावदार सतह है। शंकु के घुमावदार सतह क्षेत्र का पता लगाने के लिए शंकु को उसकी तिरछी ऊंचाई के साथ काटे और यदि आप इसे फैलाते हैं तो यह वृत्त के एक क्षेत्र के रूप में बनेगा। यदि आप किसी दिए गए खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। एक शंकु के पर्वय सतह क्षेत्र की गणना के लिए सूत्र इज इक्वल टू क्षेत्र का क्षेत्रफल है। चाप की लंबाई के संदर्भ में क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 इंटू वृत्त की त्रिज्या इंटू चाप की लंबाई। यहाँ क्षेत्र की त्रिज्या इज इक्वल्स टू शंकु की तीर्थक ऊंचाई इज इक्वल्स टू 1 और छाप की लंबाई इज इक्वल्स टू शंकु की परिधि इज इक्वल्स टू 2r।
1/2 into 1 into 2r is equals to r1। हमारे पास तिरछी ऊंचाई 1, ऊंचाई h और त्रिज्या r के बीच संबंध है। L square is equals to r square plus h square। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। राम 24 मीटर ऊंचाई और 7 मीटर की त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाना चाहता है। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवस के क्षेत्र का पता लगाएं। विलियन, इस पक्ष में उन्होंने शंक्वाकार तांबू को शंकु के घुमावदार सतह क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं बनाने के लिए आवश्यक कैनवस के क्षेत्र को खोजने के लिए कहा है। देखते हुए शंक्वाकार तांबू की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। शंक्वाकार तांबू की ऊंचाई इज इक्वल्स टू 24 मीटर। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आर एल, लेकिन हमारे पास तिरछी ऊंचाई नहीं है। इसलिए संबंध 12 इज इक्वल्स टू r2 प्लस h2 का उपयोग करके हम तांबू की तीर्थक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए सूत्र में त्रिज्या और ऊंचाई मानों को प्रतिस्थापित करें। L square is equals to 7 square plus 24 square। L square is equals to 7 into 7 plus 24 into 24। L square is equals to 49 plus 579। L square is equals to square root of 625। L is equals to 25 meters। तांबू की तिरछी ऊंचाई इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मान को प्रतिस्थापित कीजिए। आर एल इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स इंटू 25 m। is equals to 22 by 7 into 7 into 25 is equals to 22 into 25 is equals to 550 मीटर स्क्वायर। इसलिए आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर। अब हम शंकु के कुल सतह क्षेत्र को समझेंगे। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु की वक्र सतह और वृत्ताकार आधार का योग होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू शंकु का CSA प्लस निचला वृत्त आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू RL प्लस R स्क्वायर। R को सामान्य के रूप में ले। RL प्लस R
अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और इसकी आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विलियन, इस पक्ष में उन्होंने शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। देखते हुए शंकु की ऊंचाई इज इक्वल्स टू 24 सेमी। शंकु की त्रिज्या इज इक्वल्स टू 7 सेमी। हम जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आर एल प्लस आर, लेकिन हमारे पास तिरछी ऊंचाई नहीं है। इसलिए संबंध एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का उपयोग करके हम शंकु की तीर्थक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए सूत्र में त्रिज्या और ऊंचाई मान को प्रतिस्थापित करें। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। L square is equals to 7 into 7 plus 24 into 24. L square is equals to 49 plus 579. L is equals to square root of 625. L is equals to 25 semi. शंकु की तीर्थक ऊंचाई इज इक्वल्स टू 25 सेमी। अब शंकु के कुल सतह क्षेत्र में मान प्रतिस्थापित करें। आर एल प्लस आर 22/7 into 7 25 plus 7। ट्वेंटी टू 32 is equals to 704 semi square। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 704 सेमी स्क्वायर। अब हम शंकु के आयतन को समझेंगे। एक शंकु का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। यह मापता है कि एक शंकु कितना पकड़ सकता है। यह मापने जैसा है कि शंकु की दीवार के भीतर कितना पानी, खिलौने या कोई अन्य सामग्री फिट हो सकती है। या आयतन किसी वस्तु द्वारा आधुनिक कुल स्थान के अलावा और कुछ नहीं है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए एक खोखले शंकु और समान ऊंचाई और त्रिज्या के खोखले बेलन पर विचार करें। सबसे पहले शंकु को पानी से भरें और इसे बेलन में खाली करें। फिर से दूसरी बार भी ऐसा ही दोहराएं और तीसरी बार बेलन पानी से भर जाएं। यह इंगित करता है शंकु के आयतन का 3 गुना एक बेलन का आयतन बनाता है। शंकु का 3 गुना आयतन इज इक्वल्स टू बेलन का आयतन। इसका मतलब है कि शंकु का आयतन बेलने के आयतन का 1/3 है। शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेलन का आयतन।
हम बेलन का आयतन जानते हैं इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच, जहां r इज इक्वल्स टू शंकु की त्रिज्या, h इज इक्वल्स टू शंकु की ऊंचाई। अब हम एक समस्या का समाधान करेंगे। 2.8 मीटर व्यास का एक शंक्वाकार गड्ढा 12 मीटर गहरा है। लीटर में इसकी क्षमता क्या है? विलयन। इस पक्ष में उन्होंने क्षमता के लिए कहा है शंकु की मात्रा के अलावा कुछ भी नहीं देखते हुए। शंक्वाकार गड्ढे का व्यास इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर। त्रिज्य इज इक्वल्स टू व्यास बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.8/2। इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई ऊंचाई इज इक्वल्स टू 12 मीटर। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। हम प्राप्त करते हैं 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 स्क्वायर इंटू 12, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 4, 4.4 इंटू 5.6 is equals to 24.64 मीटर क्यूब। इस पक्ष में उन्होंने लीटर में क्षमता ज्ञात करने के लिए कहा है, इसलिए हमें इकाइयों को मीटर क्यूब से लीटर में बदलना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 24.64 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने लीटर? तीर्थक गुणा द्वारा हम प्राप्त करते हैं 24.64 इंटू 1000/1 इज इक्वल्स टू 24640 लीटर। इसलिए शंक्वाकार गड्ढे की क्षमता इज इक्वल्स टू 24,640 लीटर। छात्रों, आइए हम संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा है। याद रखने वाले बिंदु। एक शंकु एक त्रिआयामी ज्यामिति आकार है जो एक आइसक्रीम शंकु या पाट टोपी जैसा दिखता है। यह एक गोलाकार आधार की विशेषता है जो एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है, जिसे शीर्ष या शीर्ष कहा जाता है। एक शंकु का पार्श्व वक्र सतह क्षेत्र गोलाकार आधार को छोड़कर शंकु की घुमावदार सतह है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू RL। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु की वक्र सतह और वृत्ताकार आधार का योग होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू RL+R। एक शंकु का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 R स्क्वायर एच।